भाई साहब ये तो खून पी रही है। अभी परसों ही मैंने टैंक फुल करा के घर पे खड़ी किया था। देख रहे हो भाई 7 का माइलेज, 700 की गाड़ी याद आ गई मुझे तुरंत। गाइस फाइनली हमने इस पे कवर कर दिया 111 किलोमीटर और अभी ज्यादा किलोमीटर बचे नहीं है मतलब बहुत किलोमीटर बचे हैं यार, अभी सिर्फ 111 किलोमीटर हुए हैं। सर्विस कराने के लिए अभी टाइम है डूड, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर फर्स्ट सर्विस, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे इस पे तहलका। गाइस फाइनली हम मुड़ चुके हैं अपने गाँव की तरफ। अब यहाँ से ज्यादा नहीं बचा है, बहुत मैक्स होगा तो आई थिंक 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर के आसपास गाँव बचा है। एंड यहाँ से यादें शुरू हो जाती हैं हमारे दादा दादी जी की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और इतनी सारी यादें हैं कि क्या ही बताएं यार। सारा समय एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है और समय में क्या क्या बदलाव हो जाए कुछ कह नहीं सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। बट फिलहाल मैं सही सलामत हूँ और ये सौभाग्य मुझे फिर से मिला है कि मैं एक और सुपर बाइक लेके अपने गाँव जा रहा हूँ। भगवान की कोई ना कोई कृपा होगी मेरे ऊपर, तभी मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल ऐसी फैमिली से बिलोंग होता हुआ लड़का जो मतलब गाँव से बिलोंग करता हो ये सारी चीजें इतनी आसानी से इतनी जल्दी कर सकता है। जब तक उसके ऊपर भगवान की कृपा ना हो भाई इम्पॉसिबल है। मेरे लिए भी इम्पॉसिबल सा था। मतलब हम ऐसी फैमिली से थे जहाँ 5-5 रुपए के लिए हमने एक समोसा खाने के लिए भी हम कैसे क्या करते थे आपको क्या बताएं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। बट वो बंदा आज एक लीटर क्लास बाइक, वो भी 27 लाख की, एक इससे पहले 20 लाख की लीटर क्लास बाइक रख चुका है। उसके बाद उसका पैसा अभी तक नहीं आया है और एक और लीटर क्लास बाइक आपके सामने खड़ी है। तो विद इन एक साल के अंदर की ये सारी बातें, तो यार जरूर भगवान का हाथ होगा तभी ऐसे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता ऐसा। किसी के लिए भी ये इम्पॉसिबल है यार। या तो कोई लॉटरी लग जाए, लॉटरी तभी लगती है भैया जब भगवान की कृपा होती है, ऐसे तो कुछ होने से रहा। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ यार कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे ऊपर है, बजरंगबली भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। बस सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। फिलहाल हम गांव की तरफ बढ़ते हुए, और जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे को ना ऐसे धक धक हो रहा है। और आजकल क्या गांव में कौन सी फसल उगाई जा रही है क्या कहते हो, मुझे लगता है अभी अभी जस्ट गेहूं कटा है और यहाँ पे पिपरमिंट की तैयारी शुरू हो गई है। अभी पिपरमिंट लगाया नहीं गया है बट तैयारी इसी मौसम में होती है। इसके बाद तो गर्मी शुरू हो जाती है अल्हड़। तो यहाँ पे हर तरफ मुझे गेहूं की कटाई ही नज़र आ रही है, पूरा का पूरा गेहूं काटा जा रहा है। चलो भैया जल्दी से फटाफट पहुंचते हैं, बिकॉज 9 बजे का टाइम दिया था और 8:58 हो गया है। वैसे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, मैं तो फटाफट जल्दी से आ गया। बाकी के लोग जो कार से आ रहे हैं वो पीछे हैं, वो पता नहीं कितनी दूर हो। मैं तो भागते हुए सनसनाते हुए चला आया हूँ एकदम। सो गाइस अभी अपन रुक के यहाँ ले रहे हैं थोड़ा सा विराम, क्योंकि हाथों में हो गया थोड़ा सा पेन। ये देखो निशान भी पड़ने लग गए। ये जो हार्ड शेल है ना ये बहुत ज्यादा तकलीफ देती है यार लॉन्ग राइड्स में, तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा यार। ये ग्लव्स आप लोग बिल्कुल मतलब लॉन्ग राइड्स में तो कतई मत लो। कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है इसके कंपेयर में। दूसरे ग्लव्स भी आते हैं, जैसे मेरा वाला राइनॉक्स का था, यहाँ पे बहुत ही रबर लगी हुई थी, मतलब बहुत सॉफ्ट रबर लगी हुई थी जो सेफ भी थी और हाथों में बिल्कुल पेन भी नहीं होता था। तो वो वाले मैं रिकमेंड करूंगा, वो वाले लिया करो। ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये देखो यहाँ पे पिपरमिंट लग चुकी है और इधर देखो गेहूं की कटाई चल रही है। एंड मैं यहाँ रुका हूँ और उन लोग का इंतजार कर रहा हूँ। ये लोग पीछे ही है, दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो ऐसा ना हो कि मैं फटाफट जल्दी से पहुंच जाऊं और ये लोग आते ही रहे, काफी टाइम लग जाए। सो गाइज यहाँ पे काफी देर इंतजार करने के बाद लगभग 15 मिनट के बाद अपनी गाड़ी आ चुकी है और अब हम चलते हैं। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर बचा हुआ है। फाइनली हमने ग्लव्स उतार के कार में रख दिए हैं। अब थोड़ा सुकून लग रहा है हाथों को भी और भगाने में भी अब मज़ा आ रहा है। ग्लव्स बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे यार, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। ओह दूर उड़ा रहा है। चलो भैया जैसे जैसे हम गांव के नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे मतलब दिल धक 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 कर रहा है अपन का। और भैया अगर हम गांव जा रहे हैं तो आप लोग कह रहे होंगे कि क्यों ये भाषा बोल रहे हो यार, इस भाषा में मज़ा नहीं आ रहा है ना। गाँव आए तो गाँव का टच आना चाहिए है ना, तो वापस से टच दे दें आपको एक। यूं दिया सार सरसराए भागा जाते यूं पता नहीं कहाँ उड़ा रहा है, लग रहा है कि भूसी आ उड़ रही है गेहूं के। अरे मोदी जी योगी जी तनिक इधर गड्ढा कर रहे हैं मम्मी रे।
भैया इधरो ध्यान दे दियो, यहाँ रोड बनवा दियो है। अतनी रोड 4 बार बनवा दो लखनऊ के लिए, 1-2 बार इनोक बनवा दियो। विनम्र निवेदन है भैया, ये गाँव की रोड हमारी अगर बन जाइए तो मजा आ जाए, तनिक अच्छे से आवत जाए कोई जाए। अतने गड्ढा है कि गड्ढम रोड है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर चराए एकदम गड्ढा आ रहे हैं। एक तो ऐसे इतना व्याकुलता है हमारे मन में, ऊपर से गड्ढा आ रहे हैं, पता नहीं का दबा जाते सामान एकदम गम 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 गम। हमारी दादी अम्मा अगर होती तो कितना खुश होती है। आज पूरे गांव में दौड़ दौड़ के बता रही होती कि हमारा पोता आ रहा है, हमारा पोता आ रहा है, हमारा पोता आ रहा है। बिना दादा दादी के गांव का घर भी सूना सूना सा लगता है यार। गाइस गांव पहुंच गए, गांव पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। आहा, अरे बाप रे बाप, सब क्या है भैया? हैं? अरे इतना स्वागत सम्मान, क्या बात है भैया। अरे 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 अरे, अंदर जाएगा भी नहीं। अरे शुक्रिया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। मतलब भौकाल टाइट एकदम तगड़ा वाला, क्या बात है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भैया, जय भोलेनाथ। यही खड़ी कर देते हैं भोलेनाथ के चरणों में, इन्हीं की वजह से भैया हमें चला रहे हैं। हाँ भाई हाँ, भौकाल टाइट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जर्मनी से आती है ये। अभी आधी आवाज भी नहीं है। हाँ अभी 14,000 तक जाएगी ना तो आएगी। सो गाइस मंदिर में दर्शन कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ। यहाँ पे जब दशहरा होता था तो हम मेला देखने आया करते थे। फ़िलहाल ये मूर्ति उस टाइम नहीं बनी थी, ये तो जल्दी बनी है। बाकी का ये मंदिर है, दर्शन वगैरह कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाँव। मंदिर में हमने पूजा कर ली, जल चढ़ा दिया भगवान भोलेनाथ के चरणों में। अब जाएंगे हम हो सकता है घर अपने, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर है। बाकी आप लोगों ने देखा कि गांव वालों की भीड़ इतनी जल्दी लग जाती है, एकदम देख रहे हो हैं। सबका जलवा टाइट है, सब कोई बैठ बैठ के चेक कर रहा है किसके पैर पहुँच रहे हैं, किसके नहीं पहुँच रहे हैं। दिखाओ उधर भाई, किसी के तो पैर पहुँचेंगे ही पूरे जिसकी हाइट 6 फीट हो। सो गाइस फाइनली हमने भोलेनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं और ये वाली मूर्ति देख लो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी बाइक को देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और यहाँ पे सारे के सारे लोग बाइक को इर्द गिर्द घेर के खड़े हुए हैं, जो कि ये सामने आप देख सकते हो। ये बाइक बीच में खड़ी हुई है और हर कोई फ़ोटो खिंचा रहा है, हर कोई अपनी मनोकामना पूरी कर रहा है। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ भाई, जिसको फ़ोटो खिंचानी खिंचाए, जिसको बैठ के खिंचानी बैठ के खिंचाए, जिसको जैसे खिंचानी खिंचाए यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप ही लोग का है। सो गाइस यहाँ पे मंदिर पे पूजा हो चुकी है और अब जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। घर की तरफ का मतलब है गाँव वाले घर की तरफ। और उससे पहले हमारी कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे जाना है। जय भोलेनाथ। धीम ना होई। अभी डराने वाली आवाज़ नहीं है यार, इसमें फुल आरपीएम चाहिए। फुल आरपीएम होगा तब मज़ा आएगी असली। देख रहे हो सब लौंडे मजा ले रहे हैं एकदम फुल थ्रॉटल खींच के। अब तुम पंचे पिपरमिंट झोंक लिया तो इसके सामने खड़े होकर कहा तो गरम है, कहे तो टंकी के सामने बैठा तब नहीं कहा था गरम है। तेल भी लगा उमा और धीमा, उससे तो कम है गरम है। पैर अगर रख के चलाना है तो बहुत तेज गरम लगे। कुछ न लागी तो पहने तो है नहीं हमारे। ओहो क्या भीड़ लग रही है भाई गाड़ी देखने के लिए। इंजन नॉट स्टार्ट, क्लच नॉट एक्टिवेटेड। इंजन स्टार्ट भी हो गया, क्लच एक्टिवेटेड भी था यार। क्या क्या बताती रहती हो यार BMW, तुम धोखा क्यों देती हो हमको? ये सारी चीज़ें अच्छी बात थोड़ी हैं। इतनी सारी चीज़ें बताती रहती हो बीच बीच में कि हमें धोखा हो जाता है कई बार। क्या बात है, मज़ा आ गया।
एकदम रोला टाइट। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। बहुत लोगों के बहुत तगड़े रिएक्शन मिले, सारे के सारे गांव वाले ये सुनते हैं जैसे कि भैया इतनी महंगी गाड़ी है, 27 लाख की गाड़ी है, तब कहते भैया इमा का है ऐसा कि ये 27 लाख के अतने में तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब यहाँ देखो भैया तगड़े तगड़े के रेजी रिएक्शन, सब जने खुश एकदम। कहाँ खड़ी करें? हाँ यहाँ खड़ी कर देते हैं। नमस्ते आंटी। मुन्नू इधर कैमरा इधर है, हाँ समझे क्या? हेलो गाइज, हेलो मुन्नू मुन्नू। सो गाइस फाइनली हम लोग बैठे हुए हैं कार में, क्योंकि गर्मी बहुत थी, लाइट आ नहीं रही थी, और कार में बैठ के ये देसी भोजन नहीं है, मतलब ये स्नैक्स है कह सकते हो आप, चने और ये नमक, काइंड ऑफ स्नैक्स को खाओ चना रहो बना। ये कहावत थी, खाओ चना टाइम पास करो भाई। नहीं खाओ चना रहो बना भाई, बहुत पौष्टिक आहार है ये। हॉस्टल में इसमें क्या क्या होता है, तो उसको खा रहे हैं। गर्मी बहुत लग रही थी, लाइट आ नहीं रही थी, इसलिए हम यहाँ का एसी चला के बैठ गए थोड़ी देर। बाकी अपनी गाड़ी के आसपास इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई है, अभी भी लोग मुआयना कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, टायर कितना मोटा है, इंची टेप लेके नाप रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपर एकदम एक एक साइज नापने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल थोड़ा पसीना सूख जाए तब निकले हम बाहर। सो गाइस फाइनली शाम के 5 बज गए हैं और अब हम गांव से निकल गए हैं। दोपहर में मंदिर से आने के बाद यहाँ पे आए, खाए पिए और सो गए। कायदे से सोए हैं भाई, क्योंकि रात भर जगे हुए थे। सो गाइस अब हम आ चुके हैं गांव के बाहर और बस घर निकल रहे हैं, क्योंकि और कहीं जाएंगे नहीं। अब पहले सोच रहे थे मामा के यहाँ जाएंगे, लेकिन अब मामा के यहाँ दोबारा आ जाएंगे ताकि किलोमीटर भी हमारे ज़्यादा कवर हो जाए और आज का टाइम भी हमें मिल जाए, वरना बहुत लेट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। थोड़ा काम भी निपटाना है हमें, तो हमें डायरेक्ट घर पहुंचना पड़ेगा। आगे मम्मी पापा लोग सब लोग निकल चुके हैं और मैं पीछे हूँ। वो लोग बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, इसीलिए मैं रुक गया। मैंने कहा रुक के पहले थोड़ा बातचीत कर ली जाए आप लोगों से, फिर निकला जाए। गांव में बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों ने अल्टीमेट रिएक्शन दिए, मतलब बहुत लोगों ने फोटोज खिंचाई। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी बचा होगा जिसने फोटो क्लिक ना कराई हो इस पे। तो उन लोग को भी काफी ज्यादा खुशी हुई इतनी महंगी बाइक देख के, और हमें भी खुशी हुई उन लोग का नाम रोशन करके कि हाँ मेरे गाँव का नाम रोशन हो रहा है थोड़ा। तो यहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, और यहाँ से बिलोंग करने के बाद मैं कहाँ पहुँचा हूँ आज की डेट में। बस आज यहाँ आने के बाद सिर्फ एक कमी फील हुई है अपन को, और कोई कमी फील नहीं हुई है। और एक कमी वो क्या है वो आप लोग जानते ही हो, दादा दादी की वही कमी रह गई। वो होते तो कितना ज़्यादा खुशी होती, फिर मज़ा ही आ जाता है यार। फिर इस खुशी में 4 चांद लग जाते हैं यार। फिर मतलब इतना ज़्यादा हर कोई खुश होता कि क्या ही बताएं। लेकिन फिर भी सब लोग बहुत खुश थे भाई, बट उनके होने से एक अलग ही वाइब्स आती, तो वो नहीं आई अभी। रोडें बहुत ख़राब है, मैं ज़्यादा स्पीड से चल भी नहीं पा रहा हूँ, एकदम खड़खड़ खड़खड़ है। मुझे डर लग रहा है कहीं किसी गड्ढे में आके रिम ना बेंड हो जाए अचानक से, इसीलिए भैया एकदम स्लो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है इसके रिम वगैरह है। टेनार थोड़ी सी हैवी है, मस्कुलर है और थोड़ी ज़्यादा मजबूत है इसके कंपेयर में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है। और एक चीज़ और इसकी बहुत बेकार लग रही है मुझे, कि जितनी बार मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ कोई ना कोई ये बटन प्रेस कर दे रहा है, हीटेड ग्रिप्स वाला। तो ग्रिप्स जो है वो हीट होने लग जाती है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है भैया, जो चीज़ें 1 टच पे देनी चाहिए थी वो दे देते, लेकिन हीटेड ग्रिप मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको सेटिंग में देनी चाहिए थी, क्योंकि रोज़ हीटेड ग्रिप कोई यूज़ नहीं करता है। और कभी कभार यूज़ करने वाली चीज़ें सेटिंग में ही देनी चाहिए, ताकि वो जल्दी ऑन ना हो ऐसे नॉर्मली। अब बार बार अगर गलती से किसी से बटन प्रेस हो जाए और ध्यान ना दो तो हीटेड ग्रिप्स ऑन हो जाती है। ठंडी हो तो चलो काम चल जाए, लेकिन इतनी गर्मी में अगर हीटेड ग्रिप्स ऑन हो जाती है तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है। तो मुझे लगता है कि ये वाला बटन इनको कहीं सेटिंग में देना चाहिए था। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताना मुझे, ऐसा होना चाहिए था या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ भैया। हो सकता है भैया लोगों को लगता हो कि नहीं यही सही है, यही होना चाहिए था, और कुछ लोग मेरे जैसे हो उनको लगता हो कि नहीं सेटिंग में होना चाहिए था। आज मैंने फील किया ना, 4 बार ऑन हुआ, मैं चला रहा हूँ इतनी गर्मी में, ऊपर से पूरा हाथ गर्म होने लग रहा है। क्या हो गया? अरे हीटेड ग्रिप ऑन है, किसने ऑन कर दिया भैया? किसने ऑन कर दिया? भाई साहब ये तो खून पी रही है। अभी परसों ही मैंने टैंक फुल करा के घर पे खड़ी किया था, और गांव से आके वापस लौट रहा हूँ। टैंक रिजर्व लेवल टैंक रिजर्व लेवल रीच 2 पॉइंट बचे हैं और खाली 61 किलोमीटर का रेंज बचा है। भाई बहुत कम माइलेज दे रही है यार, इतनी तो हमें लग रहा है टेनार ने जीवन में कभी नहीं दिया है। माइलेज क्या आ रहा है जरा चेक करते हैं। हाथी है, हाथी पाल लिया भैया 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी। अभी आपको पता है आपको माइलेज गंदा मिलने वाला है टेनार के कंपेयर में। तो ये मुझे इशारा करती है कि ये किसको खड़ा करने का घर में, एंड ये भौकाल के लिए है, कभी कभी लेके निकलने का, रौला काटने का, भगा के रख देने का। गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने कामिल भाई इधर ही बाराबंकी में रहते हैं और उन्होंने भी अभी बाइक देखी नहीं है, तो एक बार जाके बाइक दिखा देते हैं उनको। क्या कहते हो? बाराबंकी 6 किलोमीटर है, यहीं से अंदर पुल से नीचे रास्ता गया है,
थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक पापा लोग धीरे धीरे चल ही रहे हैं और इन लोग के साथ हम चलेंगे, कोप अप करेंगे तो पीछे ही रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि अंदर जाएं, गाड़ी दिखाएं और सटैक से वापस आके फिर कवर कर ले। तो कामिल भाई ने अपन को दे दी हरी झंडी, दुकान पे ही है, तो हमने कहा चलिए आ रहे हैं, 5 मिनट लगेगा। बस पहुंच गए कामिल भाई की शॉप पे। 2 नज़ारे दे देते हैं उनको भी इस बाइक के और उसके बाद निकलते हैं। दुकान बंद हो रही है ऑलमोस्ट। हाँ भैया, बाल वाल कलर कही हो क्या? नहीं नहा के एकदम चमक रहे हैं। अरे ये बहुत हैवी है। अभी कल की गाड़ी इतनी हैवी नहीं ना। हाँ, आगे से देखो, आप फ्रंट से देखो तब पता चलेगी। अभी कल की गाड़ी किट के साथ। सो गाइस 6:47 हो चुके हैं। यहाँ से भी निकलने हैं हम। कामिल भाई के पास बैठ गए थोड़ा टाइम। अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे घर पहुँचते हैं फटाफट, क्योंकि अपन को कुछ काम निपटाने हैं। सो गाइस फाइनली बस घर पहुँचने वाले हैं और 199 किलोमीटर हमने कवर कर दिए हैं आज। मतलब आज 200 करके हम घर पे खड़ी करेंगे इसे और सिर्फ 800 किलोमीटर बचेगा। तो 1-2 दिन में कोशिश करेंगे एक कोई लॉन्ग राइड मार लें आगरा तक की, ताकि पूरे के पूरे किलोमीटर कवर हो जाएँ जल्दी से जल्दी भैया, और सर्विस हो जाए और फिर हम ताबड़तोड़ इस पे तहलका मचा सकें। सो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। अंकल बताइए गाड़ी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत ही वैसे बढ़िया। देखने से लग रहा है कि ये गाड़ी 28 लाख की होगी, सही बताइए। नहीं, बहुत अच्छी है, सुपर्ब है, एकदम डिफरेंट है, अलग हाँ। मॉडल है, तो लग रहा है कुछ तो है। बट ठीक है, मतलब देखने में पुरानी वाली ज़्यादा बेटर लग रही थी ना। exact हम आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ। हाँ इतना जा सकता है अमाउंट। पुरानी वाली के कंपेयर, पुरानी वाली आपने देखी थी पुरानी वाली देखी थी। तो उसके कंपेयर में बताइए कैसी लग रही है? ये ज़्यादा अच्छी है वो अच्छी। हाँ, वो हमने ज़्यादा ज़्यादा अच्छी। टाइम देखी थी तो हमें वो ज़्यादा अच्छी लगी। तो वैसे अभी तक मुझे भी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट ठीक है, BMW है तो ब्रांड है और नाम है इसका। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ये बिट्टू अपने पापा के पास सो रही हैं मस्त एकदम। वहाँ पे इन्होंने आतंक मचा दिया था कि चलो चलो चलो, यहाँ आने के बाद एकदम मस्त सो रही हैं। और तुम क्या खा रहे हो अकेले अकेले? नमकीन निपटाए पड़े हैं भैया, हालत खराब हो गई। BMW ने एकदम हालत खराब करके रख दी है। ऊपर तक आग हो गई, 7 का माइलेज दिया है। क्रूज कंट्रोल में एक साइड जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे टेनार की याद आ रही बहुत ज़ोरों से। टेनार पे इतना सामान लादने के बाद भी क्रूज कंट्रोल लगाते थे, एकदम सीधे जाती थी और लेट कर सो जाते थे। 1 घंटे बाद उठते थे कि कहाँ पहुँचे। इसमें तो लगता है कि क्रूज लगाने के बाद भी हैंडल पकड़ना ही पड़ेगा हमें। देखेंगे, बताएंगे BMW में सही कर पाए तो ठीक है, नहीं वो जो शाश्वत वाली गाड़ी मतलब देवेश वाली गाड़ी में था ना कि लग रहा था एक साइड भाग रही है, वैसे ही इसमें जब तक पकड़े हो तब तक ठीक है, इतना नहीं फील हो रहा है। बट क्रूज लगा के अगर छोड़ दे रहे हो तो राइट साइड धीरे धीरे जा रही गाड़ी। स्टेबल होनी चाहिए, हमें बॉडी से बैलेंस कर रहा हूँ, बॉडी से बैलेंस नहीं करना चाहिए उसे खुद बैलेंस करना चाहिए। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिए हैं उन्होंने, तो इतना तो BMW को अपग्रेड करना ही चाहिए। 27 लाख 28 लाख क्यों ले रहे हो भाई? है 18 लाख रुपए में डायरेक्शनर वो दे रहा है जो तुम कभी नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो? माइलेज दे रहा है वो 15 का, हमें नॉर्मल 7 का माइलेज भाई, 7 का माइलेज। 700 की गाड़ी याद आ गई मुझे तुरंत, मेरे का सेम माइलेज उसमें भी आ रहा था।